क्लास 7। आज एक्सरसाइज हमारी है 2.5। कौन बड़ा है। ये भिन्न वाला मैंने तुम्हें पहले समझाया था कि भिन्न किसको कहते हैं, जो हर और अंश के रूप में कोई संख्या लिखी रहती है उसको भिन्न कहते हैं। अब इसमें ये समझ में नहीं आता कि कौन बड़ा है। देखो सामान्य जो अंक हैं, जैसे कि 14 है और 15 है और 20 है या 100 है, तो इनमें हमारी समझ में आ रहा है कि 100 इन सब में बड़ा है, 20 उससे छोटा है, 15 और छोटा है, 14 सबसे छोटा है, क्योंकि ये पूर्ण संख्या है। ठीक है। लेकिन भिन्न में क्या होता है कि इसमें थोड़ा मुश्किल होती है, समझने में मुश्किल होती है। हालांकि थोड़ा सा दिमाग में आ जाए कि ये जो है भिन्न का मतलब ही क्या होता है, हिस्सा होता है। तो ये हिस्सा कौन सा हिस्सा बड़ा है, 1/2 बड़ा है या 1/4 बड़ा है, तो कोई भी परेशानी नहीं है। तो देखो कैसे कहा, इसको हम कई तरीके से हुए हैं इसको सॉल्व करने के। तो एक तो तरीका यह है कि जैसे मान लो एक हमने रोटी बना दी, 2 रोटियां बना दी हमने। 2 रोटियां क्यों बनाई, क्यों, एक इसके हिसाब से एक इसके हिसाब से। 1/2 का क्या मतलब होगा, देखो ये जो रोटी है इस पूरी एक रोटी के 2 हिस्से हो जाएंगे। नीचे जो है अंक ये हिस्सा है, ये हिस्सा है। ठीक है। ये 2 हिस्से हो गए, उसमें से एक हिस्सा जब हमको मिलेगा, 2 हिस्सों में से एक हिस्सा जब हमको मिलेगा, तो इस हिस्से को हम 1/2 कहेंगे। इस हिस्से को 1/2 कहा जाएगा। ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है ये 1/2 है, मतलब कि आधी रोटी हो गई रोटी के हिसाब से अगर हम देखें तो। और ये 1/4 है दूसरा वाला। तो इसमें इसका मतलब क्या है कि रोटी, एक जो रोटी है उसके 4 हिस्से होने हैं। तो ये रोटी है बना रखी है, इसके 4 टुकड़े होने हैं, बिल्कुल बराबर होने चाहिए, बिल्कुल बराबर। ये 4 हिस्से हो गए, उसमें से एक हिस्सा हमको मिल रहा है, 1/4 लिखा है ना क्योंकि, तो ये वाला एक हिस्सा मिल रहा है। अगर हमारे इसमें लिखा होता 2/4, यानी कि दो दो हिस्से मिल रहे होते हैं हमको। ठीक है। तो 1/4 यानी कि एक ही 4 हिस्सों में से एक हिस्सा हमको मिल रहा है, यानी कि ये इतना है। अब जरा अंदाजा लगाओ कि एक रोटी का इतना हिस्सा तुमको मिल रहा है और एक रोटी का इतना हिस्सा मिल रहा है, अंदाजा आ रहा है कि कौन छोटा है ना, और बड़ा कौन है, ये बड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे कि 1/2 बड़ा है। तो एक तरीका तो ये है। अब बार बार अगर हम गोले नहीं बना सकते हैं तो उसके लिए और तरीके भी हैं। ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या तरीका यूज करना पड़ता है, देखो एक दूसरा तरीका है 1/2 और यहाँ एक लिखा है 1/4, ये दूसरा तरीका बता रही हूँ। ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है कि यहां से स्टार्ट करना होता है। यहां से पहले हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो 1 की 4 से गुणा करो, एक चक्को इसके ठीक नीचे लिखेंगे 4, इसी के नीचे लिखेंगे 4। ठीक है। और दोबारा से इस 2 से इस 1 को गुणा करना पड़ेगा, यहीं से शुरू करेंगे नीचे वाले को। हाँ, शुरुआत ध्यान रखना पड़ेगा कि यहीं से शुरू करना है। फिर 2 से 1 को गुणा करो, 2 एकम 2, और वो इस वाली भिन्न के नीचे लिखो, दूसरी वाली भिन्न के नीचे। ठीक है। अब देखो 4 बड़ा है कि 2 बड़ा है, 4 बड़ा है, दिखाई दे रहा है ना। इसका मतलब पहले वाली भिन्न जिसके नीचे 4 लिखा है वो वाली भिन्न बड़ी है। तो एक तरीका ये है। तीसरा तरीका एक और है, 1/2 का मतलब और 1/4 का मतलब। देखो 2 से 1 को भाग दे करके देखो। ठीक है। 2 से भाग दो 1 को, नीचे वाली संख्या से ही भाग देते हैं, हमेशा ध्यान रखना। हाँ, ठीक है। तो 2 से भाग दे रहे हैं हम 1 को, तो 2 से 1 को तो भाग दे नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, दशमलव लगाते हैं। एक चीज होती है गणित में दशमलव। जब हम दशमलव लगाते हैं तो यहाँ पर जो भी संख्या है उसके पीछे हम 0 बढ़ा सकते हैं, जब ये दशमलव लग जाता है तब। तो अब 10 हो गया, तो 2 के पहाड़े में 10 आता है, कितनी बार में, 5 बार में, 2 पंजे 10। तो यहाँ पर आया देखो 1/2 के नीचे 0.5, 0.5। और यहाँ पर 4 से 1 को भाग दो, किससे, 4 से, नीचे 4 है ना, तो 4 से भाग दो 1 को, 4 से भाग देना है 1 को। वही चीज हुई, दशमलव लगाएंगे पहले, 4 के पहाड़े में 1 तो आता नहीं ना क्योंकि, तो पहले दशमलव लगाएंगे, तो जैसे ही दशमलव लगेगा वैसे ही यहाँ पर को हम 0 बढ़ा लेंगे, 0 बढ़ गया। अब 4 के पहाड़े में अभी भी 10 नहीं आता, तो 4 के पहाड़े में 10 से छोटी जो भी संख्या आती है, 4 दूनी 8, वो ले लेंगे। 10 में से 8 घटेगा, 10 में से 8 घटा 2, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 0.5 आया था और यहाँ पर 0.2 आया। अभी हमें आगे को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पर 0.2 लिख दो। अब इन दोनों का क्या मतलब है, जरा ध्यान दो।
0.5 और 0.2 का क्या मतलब है? दशमलव के पीछे की संख्या, जैसे अगर हम रुपये के रूप में इसको लें तो ये आधा रुपया है, यानी कि 50 पैसा है। 5 लिखा है ना, 5 के आगे शून्य लगा दो, 2 के आगे भी शून्य लगा दो, तो ये 50 पैसा है और ये 20 पैसा है। तो कौन बड़ा, 50 पैसा की 20 पैसा? 50 पैसा बड़ा, यानी कि यही वाली भिन्न हमारी बड़ी है। ठीक है, कौन सी भिन्न बड़ी है? 1/2 वाली। देखो ये 3 तरीके मैंने तुम्हें बताए, तो इसमें से अब हम हर समय तो तीनों तरीके यूज नहीं कर सकते, हमें तो फटाफट काम करना होता है ना, इसलिए मुझे लगता है कि सबसे अच्छा तरीका ये रहेगा, तो हमें इसी को यूज करेंगे। अगर तुम्हें ये भी ठीक नहीं लगता तो तुम दूसरा तरीका यूज कर सकते हो या ये तरीका यूज कर सकते हो, लेकिन तीनों में से एक ही तरीका यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम अधिकतर ये वाला तरीका यूज करेंगे। ठीक, समझने के लिए ये भी समझ में आ जाना चाहिए हमारा। जैसे कि मान लो अभी जैसे मान लो 3/8 है और दूसरा है 5/8 मान लो, तो इन दोनों में से कौन बड़ा है? ठीक है, जब ये नीचे के अंक बराबर हैं तो हमें सीधे सीधे ही समझ में आ जाएगा कि 3/8 और 5/8 का क्या मतलब है। 8 टुकड़ों में से 3 टुकड़े हमें मिल रहे हैं और 8 टुकड़ों में से 5 टुकड़े हमको मिल रहे हैं। मान लो एक सेब के टुकड़े करे 8 टुकड़े, उसमें से 3 हमको दिए माने, और 8 ही टुकड़ों में से 5 टुकड़े हमें हमारे भाई को दे दिए, तो किसको ज्यादा मिला? 5 वाले को। तो यानी कि ये वाला भिन्न बड़ा है। तो समझने में तो इतना भी अंदाजा चलना चाहिए, लेकिन हम उसको भाषा मतलब गणित की कॉपी में कैसे करेंगे, ये इन तीनों में से एक तरीके से सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम फिलहाल ये वाला तरीका यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो 1/2 या 1/4 में कौन बड़ा है, देखो ध्यान से इसको कैसे करें फिर। तो हम 1 से 4 की गुणा करते हैं, 1 चक्को 4, यहाँ पर ये तो रफ काम ही करना पड़ेगा। ठीक है, 1 चक्को 4 लिखेंगे यहाँ पर को, और यहाँ 2 से 1 की गुणा करेंगे, 2 एकम 2, तो 4 बड़ा कि 2 बड़ा? 4 बड़ा। तो हम लिखेंगे ये वाली भिन्न, 4 किसके नीचे आया है? 1/2 के आगे, तो हम लिखेंगे 1/2, यहाँ पर लिखेंगे 1/4। कौन बड़ा है? ये बड़ा है। ये वाला हिस्सा जो है, ये ओपन वाला हिस्सा जो है इसका एरो का, ये वाला हिस्सा ये बड़ा है, यानी कि ये जो खुला वाला हिस्सा है उसकी साइड जो भिन्न लिखी है वो बड़ी है, और जो बंद वाला हिस्सा है उसकी साइड जो भिन्न लिखी है वो छोटी है। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 बड़ा है, बस। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक, तो भिन्न में हमें यही तरीका यूज कर लेना चाहिए। हालांकि मैंने तीनों तरीके तुमको समझा दी, लेकिन ये वाला तरीका तुम किसी भी भिन्न में यूज कर सकते हो। जैसे कि देखो, मैं कोई भी भिन्न अगर लिखूं, मान लो 4/9 है और ये 2/3 है। ठीक है, तो 4/9 और 2/3 है, तो इनमें दोनों में से कौन बड़ा है? देखो, तो यहां से स्टार्ट करते हैं, इसको गुणा करते हैं। 4 3 12 आ गया, 4/9 के नीचे 12 लिखा है, और 9 और 2 की गुणा करते हैं, 9 दूनी 18। तो देखो 12 बड़ा कि 18 बड़ा? 18 बड़ा है, यानी कि 18 किसके नीचे लिखा है? 2/3 के नीचे लिखा है, इसका मतलब ये वाला भिन्न बड़ा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 2/3 भिन्न बड़ा है या बड़ी है। ठीक है, समझ गए? इस तरीके से करेंगे। अगर इसको हम रोटी के हिसाब से देखें तो 4/9 को हम कैसे बनाएंगे? ये एक रोटी बनाई, 2/3 के लिए ये एक रोटी बनाई। ठीक है, 4/9 का मतलब क्या है कि एक रोटी के 9 हिस्से होंगे। 4/9 एक रोटी के 9 हिस्से होंगे, उसमें से 4 हमें मिल रहा है। ठीक है, 9 हिस्से कर रहे हैं हम, हैं इसको। अब बराबर हिस्से करने हैं तो बराबर थोड़ा मुश्किल होगी। देखो मैं करती हूँ, फिर दिखाती हूँ तुम्हें। हाँ देखो, ये मैंने हिस्से कर लिए, 1 2, ये अभी बिना नापे कर रखे हैं, 3 4 5 6, कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओह, ये तो नहीं हुआ, फिर से करती हूँ। 4/9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, बहुत सही तो नहीं हुए, लेकिन फिर भी 9 हिस्से हो गए। इसमें से 4 हिस्से हमको मिलने वाले हैं। कितने हिस्से? 4 हिस्से बराबर होने चाहिए।
लेकिन हो नहीं पाया है, लेकिन फिर भी चलो समझने के लिए ठीक है, ये हमको मिलेगा। ठीक है, ये नीला वाला हिस्सा। और 2/3 के हिस्से करो, देखो 3 हिस्से होने चाहिए, 3 नीचे लिखा है क्योंकि, हाँ तो 3 हिस्से तो बड़ा आसान होता है, वाई जैसा बनाना पड़ता है इसको। ये 3 हिस्से हो गए, 3 हिस्से में से 2 हिस्से हमको मिलने वाले हैं, 2/3 यानी कि 2 हिस्से हमको मिलने वाले। ठीक है, तो 2 हिस्से हमको मिलने वाले, माने कितने हिस्से मिलने वाले हैं, यहाँ तक, ये पूरा हिस्सा ये पूरा मिलने वाला है टुकड़ा ये। अब जरा ध्यान दो कि कौन बड़ा है, तो दिखाई दे रहा है 2 बड़ा है, ये 2/3 वाला, ये इतना मिलने वाला है और ये इतना ही मिलने वाला है, तो कौन बड़ा दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है, यानी कि ये 2/3 ही बड़ा है। और ये लिखा हुआ हमने देखो आंसर में, है ना, 2/3 भिन्न बड़ी है, दिखाई दे रहा है। तो ये आसान तरीका है कि नहीं है, क्योंकि हर बार हम भिन्न को ये टुकड़े टुकड़े करने में हम गड़बड़ कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि समझने के लिए तुम्हें ये भी समझ लेना चाहिए, तो ये जो है कभी भी फेल नहीं होगा ये वाला। ठीक है, पॉइंट वाला भी कभी फेल नहीं होगा, 9 से 4 को भाग दो या 3 से 2 को भाग दो, वो भी कभी फेल नहीं होगा। लेकिन ये ज्यादा आसान है, इसलिए इसी को तुम पकड़ लो इसको। ठीक है, इसी से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं, 0.5 बड़ा है अथवा 0.05 बड़ा है, इन दोनों में से कौन बड़ा है। तो इसका क्या मतलब है, देखो 0.5 का मतलब है 50 पैसा। ठीक है, 50 पैसा कैसे है, देखो 1 रुपये में 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, यानी कि 100 पैसा मिल करके 1 रुपया बनाता है, 100 पैसा मिलके 1 रुपया बनाता है। अब 1 रुपये को अगर हम 100 से भाग देंगे, सॉरी, अगर इसको हम तरीके से लिखें, अगर हम 0.5 लिखा यहाँ पर और यहाँ पर लिखा 0.05, ये जो था वही उतार रखा है मैंने। ठीक है, इसके नीचे भी बट्टे करा, इसके नीचे भी बट्टे करा। अब देखो यहाँ दशमलव के बदले लगाओ 1, और दशमलव के पीछे जो अंक है यानी कि 5 है, दशमलव के पीछे जो 1 अंक है उसके बदले का 0 लगाओ, 1 ही अंक है इसलिए 1 ही 0 लगा। यहां पर भी दशमलव के बदले 1 लिखो और इसके पीछे जितने अंक हैं उनके बदले 0 लगाओ नीचे, ये 0 के बदले 0, ये 5 के बदले 0। अब हम ये दशमलव को हटा देंगे, तो अब हमारे पास बचेगा 5/10 और यहाँ बचेगा 5/100, क्योंकि दशमलव के पीछे के 0 का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, अगर हम 0.5 लिखेंगे तो उसका मतलब 5 ही है, ये 0 का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखो, अब यहीं पर से समझ में आ जाएगा कौन बड़ा है, कि 10 हिस्सों में से 5 हिस्से हमको मिल रहे हैं और यहाँ पर 100 हिस्सों में से 5 हिस्से हमको मिल रहे हैं, या 10 रुपए में से 5 रुपए मिल रहे हैं हमको और 100 रुपए में से 5 रुपए मिल रहे हैं। जरा देखो कौन बड़ा है, जो 10 रुपए में से 5 रुपए मिल रहे हैं ये बड़ा होगा कि नहीं होगा, है ना। तो हम कहेंगे कि 0.5 बड़ा है और 0.05 छोटा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 0.5 बड़ा है। ठीक है, और वैसे भी देखो 0.5 का मतलब होता है 50 पैसा और 0.05 का मतलब होगा 5 पैसा। ठीक है, तो 0.5 बड़ा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को किलोग्राम में व्यक्त करो। 200 ग्राम। अब तुम्हें कक्षा 6 का याद होगा कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, अगर तुम चीनी लेने जाते हो दुकान में या फिर कोई भी चीज लेने जाते हो तो तुम कहते हो 500 ग्राम, आधा किलो दे दो, आधा किलो देते हो कहते हो, तो दुकानदार क्या करता है 500 ग्राम का एक बाट निकालता है और उससे तोलता है। ठीक है, आधा किलो का मतलब है 500 ग्राम और 1 किलो का मतलब है 1000 ग्राम, उसका डबल हो गया 1000 ग्राम। ठीक है, अब 200 ग्राम को जब हम किलोग्राम में व्यक्त करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 200 ग्राम को 1000 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं ना, तो 200 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो 1000 से भाग देना पड़ेगा इसको। तो 200 को 1000 से भाग दो, 200 को
भाग दे रहे हैं 1000 से। देखो कैसे दे रहे हैं, देखो आसान तरीका यूज करेंगे। हाँ, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ऊपर वाला, हाँ नीचे वाले जीरो ने ऊपर वाले जीरो को काटना है। ठीक है, अब 10 ने 2 को भाग देना है, तो 10 से भाग दो 2 को। 10 के पहाड़े में 2 तो आ ही नहीं सकता, है ना। 10 एकम 10, 10 सबसे छोटी संख्या जो अपने पहाड़े में आती है। तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। अभी दशमलव का बताया था मैंने तुम्हें कैसे दशमलव लगा करके भाग देते हैं। जब दशमलव लगाते हैं तो इसके पीछे जीरो बढ़ा लेते हैं। तो अब 10 के पहाड़े में 20 आ जाता है। 10 दूनी 20, 20 से 20 घटा, कुछ नहीं बचा। तो यहाँ क्या है, 0.2 या 0.2 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये किलोग्राम बन गया, 0.2 किलोग्राम। ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, ऐसे ही इसको भी करते हैं। ये भी ग्राम में है तो इसको भी 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 3470, 3470 को भाग देना है 1000 से। 1000 से क्यों, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम ही होते हैं, इसलिए 1000 से हम इसको भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो 1000 से हम सीधे सीधे भी भाग दे सकते हैं, या यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, ये जीरो ने जीरो को काट दिया, क्योंकि 2 जीरो एक दूसरे को काट सकते हैं। ये जीरो को नहीं काट सकता, ये क्योंकि 1000 के साथ ही है, लेकिन ये ऊपर और नीचे वाला एक दूसरे को काट सकते हैं। तो 347 बचा, नीचे बचा 100। ठीक है, 100 से भाग दो, 100 से भाग दो 347 को। ठीक है, 100 दूनी 2, देखो यहाँ भी 3 अंक है, यहाँ भी 3 अंक है, तो एक बार तो जाएगा ही भागा। 100 तिया 300। ठीक, फिर 7 का 7 उतरा, 4 का 4 उतरा, ये 347 में से 300 घटा तो 47 बचा। अब 100 से 47 को भागा नहीं जा सकता, तो फिर वही दशमलव लगाएंगे हम। और जैसे ही दशमलव लगाएंगे यहाँ पर जीरो बढ़ जाएगा। हम चाहे तो यहाँ पर बढ़ा लें, तो यहाँ पर बढ़ा लिया मैंने। एक ही बात है, ये जीरो यहीं उतरता ना, नीचे सीधे यहाँ उतरता, तो इसलिए मैंने सीधे यहीं उतार दिया। ठीक है, अब 100 का भागा जाएगा 470 में 4 बार, 100 चक्को 400। अब फिर से घटाओ, जीरो से जीरो घटा, जीरो बचा, 7 में से जीरो घटा, 7 ही बचा। फिर दशमलव लगा ही हुआ है, एक दशमलव को बार बार नहीं लगाया जाता, तो दशमलव पहले ही लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी हम एक जीरो बढ़ा सकते हैं। तो 100 सत्ते 700, 700 ने 700 को घटाया, कुछ नहीं बचा, तो ये आया हमारे पास। ठीक है, तो हम लिखेंगे 3 किलोग्राम, यानी कि 3 किलो 47 ग्राम हो गए, 3 किलो 47 ग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से हम ग्राम को किलोग्राम में बदलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक क्वेश्चन और ये है, श्यामा ने 5 किलो 300 ग्राम सेब और 3 किलो 250 ग्राम आम खरीदे हैं। सरला ने 4 किलो 800 ग्राम संतरे और 4 किलो 150 ग्राम केले खरीदे हैं। तो बताओ कि किसने अधिक फल खरीदे। तो हम दोनों का देखते हैं कि श्यामा ने कितने फल खरीदे, श्यामा के फल, और यहाँ पर लिखते हैं सरला के फल। ठीक है, श्यामा ने क्या क्या खरीदा है, सेब खरीदा है, कितना खरीदा है, 5 किलो 300 ग्राम, 5 किलो 300 ग्राम। हम इसको ऐसे लिखते हैं दशमलव लगा के बीच में, 5.300। ठीक है, और क्या खरीदा है श्यामा ने, 3 किलो 250 ग्राम आम खरीदे हैं। तो आम लिखेंगे क्या, कितना, 3 किलो और 250 ग्राम। देखो ग्राम के नीचे ग्राम, किलो के नीचे किलो। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देते हैं, कितने फल खरीदे पता लग जाएगा। ठीक है, जीरो और जीरो, जीरो जीरो में 5 जोड़ा, 5 ही रहा, 3 और 2 5, यहाँ पर दशमलव लगा देते हैं, ये ग्राम हो गया। ठीक है, 5 और 3 8, यानी कि 8 किलो 550 ग्राम श्यामा ने फल खरीदे। अब सरला के फल देख लेते हैं। सरला ने क्या खरीदा है, संतरे खरीदे हैं। संतरे कितने खरीदे हैं, 4 किलो 800 ग्राम, 4.800। ठीक है, ग्राम लिख देते हैं।
और केले खरीदे हैं 4 किलो 150 ग्राम। केले कितने खरीदे हैं, इसको ध्यान से उतारना है। ये 4 के बदले 3 मत उतार देना, 4 के बदले 5 भी नहीं, कुछ नहीं करना है, जो है वही उतारना है। 4.150 ग्राम। ठीक है, अब इन दोनों को भी जोड़ देते हैं तो पता लग जाएगा कि सरला ने कितने फल खरीदे। अब जीरो को जोड़ा, जीरो ही रहा। जीरो में 5 जोड़ा, 5 ही रहा। 8 में 1 जोड़ा, 9 हो गया। दशमलव का दशमलव, 4 और 4 8। तो सरला ने कितने खरीदे, देखो 8 किलो 950 ग्राम। अब अंदाजा लगा लो इसमें देख करके, ठीक है, कि किसने कम खरीदे किसने ज्यादा खरीदे। श्यामा ने खरीदे 8 किलो 550 ग्राम और सरला ने खरीदे 8 किलो 950 ग्राम। तो किसने ज्यादा खरीदे, सरला ने। 950 ग्राम 550 ग्राम, तो सरला ने ज्यादा खरीदे। तो हम लिखेंगे सरला ने अधिक, किसने अधिक फल खरीदे, किसने की जगह पे सरला लिख देना है, ठीक है। सरला ने अधिक फल खरीदे। ये हमारा आंसर, ठीक है। खरीदे को मैंने रखीदे कर दिया, तो खरीदे लिखेंगे, हाँ, खरीदे। ठीक, इसको ठीक लिख देना है, यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया था, ठीक है। तो इस काम को कंप्लीट करना है, हाँ।